हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आगे के प्रश्न। तो अभी तक हम लोग कुल 2050 प्रश्न देख चुके हैं, ठीक है। और आप लोग को यदि कोई भी परेशानी हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप लोग स्क्रीन पर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम में जाके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग को टेस्ट सीरीज खरीदना है तो हमारे पास 20 मॉक टेस्ट बनाया हुआ है, जिसको आप अगर यदि देना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपया में, मात्र 50 रुपया में आपको 20 मॉक टेस्ट दिया जाएगा। आप लोग फटाफट मॉक ले सकते हैं, कॉल करके मॉक ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कल का प्रश्न था, मंडा पर्व में भगवान का पूजन किया जाता है, मतलब मंडा पर्व में कौन सा भगवान का पूजन किया जाता है। ऑप्शन ए गणेश भगवान, ऑप्शन बी विष्णु भगवान, ऑप्शन सी महादेव भगवान, ऑप्शन डी कृष्णा भगवान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महादेव भगवान। महादेव अर्थात शंकर भगवान, ठीक है, शंकर भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? क्या करमाली है, हो है, ओरांव है, संथाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली। क्योंकि यार संथाली ऐसे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है संथाली की, तो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी? संथाली ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू के प्राक्रमिक शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि किए हैं? ऑप्शन ए 1674 से 73 में, 74-73 में, ऑप्शन बी 1763-64 में, ऑप्शन सी 1641-42 में, ऑप्शन डी 1811-12 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1641-42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? ऑप्शन ए कोल विद्रोह, ऑप्शन बी तमार विद्रोह, ऑप्शन सी मांझी विद्रोह, ऑप्शन डी मुंडा विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1832-33 में ही हुआ था, 32-33 में हुआ था। तो उसी समय नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति कौन से जनजातीय विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है? फटाफट इसका बताइए आंसर। आर्ट्स के पढ़ाई करने हेतु, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने हेतु, की कौशल विकास हेतु, की कॉमर्स की पढ़ाई करने हेतु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये योजना से है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु जनजातीय विद्यार्थियों को बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो हम लोग जानते हैं कि रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 5097। कितना है? 5097 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? किलोमीटर स्क्वायर। इस प्रकार सभी जिलों का क्षेत्रफल को याद कर लीजिएगा, लमसम लमसम में याद कर लीजिएगा, ठीक है, लमसम लमसम जिलों का याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम से रखा गया? फटाफट बताइए कि कौन सा स्थान का नाम है जो संथालों के पिता के नाम से रखा गया है? पतरातू, रामगढ़, लुगुबुरु, घंटाबाड़ी की हजारीबाग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू संथालों के पिता के नाम पर कौन सा स्थान का नाम रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लुगुबुरु घंटाबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMFBY का पूर्ण रूप क्या है? मतलब PMFBY का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन ए क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वयं सहायता समूह, जो स्वयं सहायता समूह प्रत्येक गांव में चल रहा है, उनके सदस्यों की अधिकतम संख्या की या क्या हो सकती है उसके बारे में बतलाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 30, ऑप्शन बी 22 के, ऑप्शन सी 25 के, ऑप्शन डी 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीए। एनपीए एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा इन दिनों किया जाता है। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कि नन परफॉर्मिंग स्टेटस। नन परफॉर्मिंग स्टेटस अर्थात गैर परफॉर्मिंग स्टेटस, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब वर्तमान में, देखिए वर्तमान में झारखंड के वित्त मंत्री कौन है, सो बता दीजिए। आप लोग छोड़िए, ये क्वेश्चन गलत टाइपिंग हो गया। आप लोग बताइए कि झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है झारखंड के? वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट बताइए। इसका सही आंसर होगा राधा कृष्ण किशोर। कौन है? राधा कृष्ण किशोर कौन है भाई? राधा कृष्ण किशोर कौन है? राधा कृष्ण किशोर हैं। कौन है? राधा कृष्ण किशोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा के स्पीकर का नाम क्या है? फटाफट बताइए कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर का नाम क्या है? ऑप्शन ए रघुवर दास, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ महतो, ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम अर्थात झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2004 में, ऑप्शन डी 2006 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस भाग में गढ़वा एवं लातेहार जिले आते हैं? मतलब किस भाग में गढ़वा एवं लातेहार जिला आता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अर्थात प्रमंडल दिखा रहा है। ठीक है, कि कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कोल्हान प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलामू प्रमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोकारो स्टील सिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोकारो स्टील सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जॉन सभागार। माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? फटाफट बताइए कि माइकल जॉन सभागार जो है निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि मैकल मैकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। ठीक है, ऑप्शन ए जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? फटाफट इसका आंसर दीजिए। हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए नागभूम, ऑप्शन बी कोकरा, ऑप्शन सी खोखरा, ऑप्शन डी पुंडरीक। तो महाभारत में ऑप्शन डी पुंडरीक के नाम से जाना जाता था। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पुंडरीक के नाम से जाना जाता था। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पुंडरीक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम कहा गया है कहाँ पर? रसिक मंगल नामक पुस्तक में, तुजु के जहांगीर में, आईने अकबरी में, महाभारत में। तो नागभूम कहा गया है छोटा नागपुर क्षेत्र को कहाँ पर? तो रसिक मंगल नामक पुस्तक में, रसिक मंगल नामक पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी में झारखंड प्रदेश को क्या कहकर संबोधित किया गया है? फटाफट बताइए कि आईने अकबरी में झारखंड प्रदेश को क्या कहकर संबोधित किया गया है? खोखरा, कोकरा, नारीखंड, नागभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोकरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोकरा। क्या हो जाएगा? कोकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित दिए गए विकल्पों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना। सही विकल्प का चयन करना अर्थात आप लोग फटाफट मिलाइए कि कुकुडलाड, कुकुडलाड किसे किसको कहा गया? तो कुकुडलाड झारखंड प्रदेश को बोला गया था। ऑप्शन ए का थर्ड होगा। नरीखंड जो हम लोग बोलते हैं, नरीखंड जो बोलते हैं वो नरीखंड तो हम लोग संथाल परगना को ही बोलते थे। ठीक है, तो कीचंग कायला, कीचंग कायला किसको बोलता है? तो इसका क्या हो जाएगा? कीचंग कायला। देखिए एक मिनट, फिर से एक मिनट। कुकुडलाड जो है ना, छोटा नागपुर को ही बोला जाता था कुकुडलाड। ठीक है, कुकुडलाड जो है छोटा नागपुर को ही बोला जाता था। ठीक है, नरीखंड जो है ना संथाल परगना को ही बोला जाता था नरीखंड। और की चिंग कायला जो है ना, की चिंग कायला जो है, की चिंग कायला जो है वो राजमहल को बोला जाता था। और मुंडल किसको बोला जाता था? तो झारखंड को बोला जाता था। अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा कि पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का चौथा और चौथा का क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक दो, एक दो चार तीन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब एक दो चार तीन किस में है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है? फटाफट बताइए कि आईने अकबरी में, अकबरनामा में, तुजू के जहांगीर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से किया गया है? अशोक के अभिलेख में छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से किया गया है? नरीखंड, कलिंग, राजमहल, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के अशोक के अभिलेख में किस नाम से किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अशोक के नाम में किया गया था। अशोक किए थे, अशोक के 13वें अभिलेख में किया गया है अटाविक के नाम से। क्या है? अटाविक के नाम से, अटाविक के नाम से किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखंड शब्द की पहली बार उपयोग कब हुई थी? अशोक के अभिलेख अभिलेख में कि 13वीं सदी के एक तामपत्र में। ऑप्शन सी है आईने अकबरी में, ऑप्शन डी है तुजू के जहांगीर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वीं सदी के एक तामपत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहबाज खान कौन है? शहबाज खान और अब्दुल हई ने झारखंड छोटा नागपुर को किस नाम से संबोधित किया था? शहबाज खान और अब्दुल हई ने झारखंड छोटा नागपुर को किस नाम से संबोधित किया था? कोकरा, खंडदेश, पुंडदेश के नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को कांकजोल कहा जाता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि कांकजोल कौन सा स्थान को कहा जाता है? संथाल परगना को, मानभूम को, सिंहभूम को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, संथाल परगना। ठीक है, कांकजोल संथाल परगना को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार जो संथाल परगना है उसका दो तीन नाम है। कैसी? एक दामिन, एक कोहबी नाम है। ठीक है, दामिन एक कोहबी बोलते हैं, कांकजोल भी बोलते हैं, नरीखंड भी बोलते हैं, नीरखंड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएचई सेंडर के अनुसार निम्न में से पलामू का अर्थ क्या है? फटाफट बताइए कि पलामू का अर्थ क्या है? किसके अनुसार? डीएचई सेंडर के अनुसार। ठीक है, नरीखंड, आश्रय स्थल, जंगल, देश, पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आश्रय स्थल। ठीक है, पलामू का अर्थ था आश्रय स्थल, किनके अनुसार से? डीएचई सेंडर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास के पद में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कबीरदास में, कबीरदास के पद में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? नरीखंड, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी कुकरा, ऑप्शन डी झारखंड। तो कबीरदास के पद में झारखंड को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। देखिए कबीरदास का जो पद था उसमें लिखा हुआ है
कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए बिरजे वृंदावन की वासी। तो यहाँ पे यूज किया गया था, झारखंड शब्द का इस्तेमाल किया गया था कबीरदास के पंक्ति में, झारखंड का ही प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किसने पद्मावत में झारखंड का नाम उल्लेख किया है? ठीक है, पद्मावत में किसने झारखंड का नाम का उल्लेख किया है? अब्दुल फजल ने, सलील मुल्ला ने, कि गुलाम हुसैन ने, कि मलिक मोहम्मद जायसी ने। अर्थात पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, उनका पद्मावत में झारखंड का नाम उल्लेख किया गया है। देखिए किस प्रकार के थे, तो उनका एक पद्मावत था कि दक्षिण दहने रैले तिलंगा, उत्तल मांझ होय करल कटंगा, मांझ रतनपुर सोई दुआरा, झारखंड भे बाय पहारा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज किया गया था, झारखंड का उल्लेख किया गया था। ठीक है, पद्मावत किसका था? तो मोहम्मद जायसी जी का था, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पर? झारखंड शब्द ही कहाँ पे मिलता है? नहीं, देखिए वो नहीं मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। सबसे पहले झारखंड के बारे में कहाँ पे देखा गया था? आईने अकबरी में, वायु पुराण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? ऑप्शन सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइए कि कौटिल्य जो थे, अर्थशास्त्र लिखे थे, उसमें झारखंड को किस नाम से उन्होंने किया था? झारखंड के नाम से, खोखरा के नाम से, कुकरा के नाम से, कि कुकुट देश के नाम से? तो झारखंड में मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस नाम से किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कुकुट के नाम से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड का नाम संबोधित किया गया था कुकुट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड को मुरंड किस पुराण में कहा गया था? फटाफट बताइए कि मुरंड किस पुराण में कहा गया था? वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, मत्स्य पुराण में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु पुराण में, ऑप्शन ए। ठीक है, वायु पुराण में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना, सही मिलान करना है कि पद्मावत को किसने लिखा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे है टोटल 6 ठो, हाँ 6 ठो तुमको मिलान करना है कि पद्मावत का मीनिंग क्या होता है। आईने अकबरी में झारखंड को क्या बोला गया था? तुजू के जहांगीर में झारखंड को क्या बोला गया था? ऋग्वेद में झारखंड को क्या बोला गया था? टॉलमी ने झारखंड को क्या बोला था? विष्णु पुराण में झारखंड को क्या बोला गया था? तो पद्मावत में क्या बोला गया था? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो पद्मावत में हम लोग जानते हैं कि झारखंड ही बोला गया था। अभी हम लोग तुरंत इसका दोहा भी सुनाए थे कि पद्मावत में हो जाएगा पाँचवा। ठीक है, पद्मावत में हो जाएगा पाँचवा, अर्थात झारखंड बोला गया था। आईने अकबरी में क्या बोला गया था? अभी तुरंत हम ये बात बताए थे, क्या बोला गया था आईने अकबरी में? आईने अकबरी में क्या बोला गया था? तो कोकरा बोला गया था। क्या बोला गया था? कोकरा। ठीक है, कोकरा बोला गया था, ऑप्शन 4। तुजू के जहांगीर ने क्या बोला था? तुजू के जहांगीर में झारखंड प्रदेश को क्या बोला गया है? तो तुजू के जहांगीर में बोला गया है खोखरा। क्या बोला गया है? खोखरा। ठीक है, ऋग्वेद में झारखंड को क्या बोला गया? फटाक से बताइए कि ऋग्वेद में क्या बोला गया है? ऋग्वेद में बोला गया है किकट। क्या बोला गया है? किकट प्रदेश। क्या बोला गया था? किकट प्रदेश, अर्थात छठा। ठीक है, ऋग्वेद में हो जाएगा छठा। टॉलमी ने क्या बोला था? मुंडल की मुंड। फटाफट बताइए कि टॉलमी ने क्या बोला, टॉलमी ने क्या बताया था? झारखंड को क्या बताए थे? तो टॉलमी ने बताए थे मुंडल। क्या बताए थे? ई का हो जाएगा टू, मुंडल। और इस प्रकार विष्णु पुराण में क्या बच गया? तो मुंड बच गया। तो विष्णु पुराण में क्या बोला गया था? झारखंड को मुंड बोला गया था। क्या बोला गया था? मुंड बोला गया था। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए बंगला में झारखंड को क्या कहा गया था? फटाफट बताइए कि तारीख ए बंगला में झारखंड को क्या कहा गया था? तारीख ए बंगला में झारखंड को क्या कहा गया था भाई? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि तारीख ए बंगला में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी कुकुट, ऑप्शन सी किलो नासू फलन, ऑप्शन डी कीकट। तो इसका सही आंसर है कि तारीख ए बंगला में झारखंड ही बोला गया था। तारीख ए बंगला में झारखंड ही बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से है? फटाफट बताइए कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से है? मुंड के, पद्मावत के, मुरंड के कि अटाविक के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटाविक के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल का विस्तार कब से माना जाता है? फटाफट बताइए कि पुरापाषाण काल का विस्तार कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक को हम लोग क्या मानते हैं? पुरापाषाण काल का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल का मानव अज्ञान था, मानव पुरापाषाण काल में मानव किस चीज से अज्ञान थे? धातु से, कृषि से, शिल्प कला से, ये सभी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में ये सभी से मानव जो थे अज्ञात थे, मतलब धातु का ना ही उपयोग कर पाते थे, ना ही कृषि, ना ही शिल्प कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पुरापाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य या अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ पे? झारखंड में पुरापाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य या अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम से, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम से, ऑप्शन सी हजारीबाग से, ऑप्शन डी इनमें सभी जगह से। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी जगहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले से प्रापाषाण काल के मानव निर्मित पत्थर के विविध उपकरण मिले हैं? फटाफट बताइए कि रांची से, हजारीबाग से, देवघर से, बोकारो से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमका के पहाड़पुर में किस नदी के स्फटिक के स्फटिक के धारदार औजार प्राप्त हुए हैं? ठीक है, धारदार औजार प्राप्त हुआ है रोरो नदी, कनकोलाजोर नदी, गोमई नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमई नदी। कहाँ से? गोमई नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किन क्षेत्रों से पुरापाषाण कालीन अवशेषों में पत्थर, कुल्हाड़ी, बेदनी, खुरचनी, तछनी, फलक आदि प्राप्त हुए हैं? रांची, संथाल परगना, हजारीबाग, ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल से संबंधित बरवे, बिंदा, दूला बेड़ा, नावागावा नावागावा कंडरा, नामकम, सलगी, तोरंग रेलवे आदि स्थल किस जिला से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी पाकुड़, ऑप्शन डी रांची? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल का विस्तार माना जाता है, कब से कब तक मध्य पाषाण काल का माना जाता है? तो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक हम लोग मध्य पाषाण का काल मानते हैं। अकॉर्डिंग टू झारखंड के आधार पे 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक हम लोग मध्य पाषाण काल मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा पहला पालतू जानवर कौन था? पहला पालतू जानवर कौन था मध्य पाषाण काल में? गाय था, कुत्ता था, घोड़ा था, हाथी था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले के अंधारी पहाड़, ढोंका पहाड़, घोंटमा और घुटार, प्रतापपुर, भागाडीह, रमना, इन मतलब ईसुन पेरा आदि स्थलों से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं? ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी रांची? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिला क्षेत्र के बांसडोर, डामरी, कुरुमगढ़, तोरपा, जामटोली और कुचा झरिया, दियोकेल आदि स्थानों के मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी हजारीबाग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना के अमरापाड़ा, हरहर घाटी, मधुवन आदि क्षेत्र से भी मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य पाए जाते हैं। कहाँ पे है ये? सूरजबेड़ा पहाड़ी में, करण कोलाजोर में, ये दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों। कहाँ? ऑप्शन सी, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल का विस्तार कब से कब तक माना जाता है? फटाक से बताइए कि नवपाषाण काल का विस्तार कब से कब तक माना जाता है? तो 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक हम लोग नवपाषाण काल का विस्तार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में कृषि एवं पशुपालन की विविधता शुरू हो चुकी है?
फटाफट बताइए कि किस काल में विविधता शुरू हो चुकी थी कृषि एवं पशुपालन की। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में हम लोग कृषि एवं पशुपालन के विविधता को शुरुआत होते हुए सुने हैं, देखे हैं, ठीक है, पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने आग से भोजन पकाने की कला किस काल में विकसित कर ली थी? नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के अवशेष झारखंड राज्य से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? नवपाषाण काल के अवशेष झारखंड राज्य से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? पश्चिमी सिंहभूम से, पूर्वी सिंहभूम से, लोहरदगा से, इनमें से सभी जगहों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जगहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में नवपाषाण काल से संबंधित हस्त कुठार पाए गए हैं, कहाँ से? पटना से, सुंदरवन से, छोटा नागपुर क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कोई भी परेशानी हो रहा है आप लोगों को, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा साइंस का जो सुबह वाली बैच चल रही है, आप लोग उसमें भी जुड़िए, ठीक है। बाकी हम सोच रहे हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ करवा देते हैं, ताकि आप लोग का क्वेश्चन एक भी ना छूटे। और आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि कब से हम लोग इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इट इज़ मतलब और इत्यादि सब्जेक्टों का फटाक से कब से वीडियो लेकर आए, ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न सारा हम लोग कर लें, ताकि कोई भी दिक्कत हम लोग को पढ़ाई में किसी तरह का कोई कसर ना छूट जाए, ठीक है। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं हम लोग सुबह सुबह वाली क्लास में 6 बजे।